नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सभी मुझसे कर रहे हैं। सवाल है उन पेरेंट्स के द्वारा, उन अभिभावकों के द्वारा जो जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। वह बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? हमें फला व्यक्ति ने बताया कि आपको भी सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए, तो क्या यह सही है? आप प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आपके ढेर सारे जो सवाल रोजाना आते हैं, मैं उन सभी को पढ़ती हूँ, क्योंकि सभी सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए संभव नहीं होता। इसीलिए आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। तो कभी अगर ऐसा होता है आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, तो आप परेशान ना हो। आपके सवाल पढ़ा जा चुका है और आपके सवाल के जवाब पर आधारित वीडियो पर काम शुरू हो चुका है। तो आज का सवाल, क्या जनरल कैटेगरी के तहत जो लोग आते हैं या फिर जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं, क्या उन लोगों को सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत है? तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको कहना चाहूंगी, आपको सर्विस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर्विस सर्टिफिकेट केवल उन लोगों को देना होता है जिनके पेरेंट्स, उन बच्चों के लिए सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, चाहे वे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर वो राज्य सरकार कर्मचारी हो। केवल उन लोगों को ही सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि उनके सर्विस सर्टिफिकेट की मदद से उनके बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक नियम है। जनरल कैटेगरी के लोगों को इस प्रकार का कोई भी कागजात नहीं देना होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के तहत जो लोग आते हैं, या फिर वह लोग जो प्राइवेट नौकरियां करते हैं, या फिर वह लोग जिनका अपना बिजनेस है, या फिर वह अपना कोई व्यवसाय करते हैं, क्योंकि वह सर्विस अपनी जॉब के आधार पर उनके बच्चों को प्राथमिकता नहीं मिल रही होती है, तो ऐसे में कागजात की भी जरूरत नहीं है। तो आपको नहीं चाहिए सर्विस सर्टिफिकेट, आप हो जाइए चिंता मुक्त। और अगर आपका है कोई और सवाल तो नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताएं। मैं रोजाना केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूं, क्योंकि पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे भी पिछले साल मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कागजात की कमी की वजह से अपने बच्चों का नाम जिनकी लिस्ट में भी आ जाता है, लेकिन उनके बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता। वजह बहुत सिंपल होती है, बहुत ही सरल होती है वजह कि उनके पास कागजात की जानकारी नहीं थी। इसीलिए आपके लिए वीडियोस मैं शुरुआत में ही लाना शुरू कर देती हूं, ताकि कोई भी पूरे देश में ऐसा अभिभावक ना हो, ऐसा पेरेंट ना हो जो कागजात की कमी की वजह से केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का नाम लिस्ट में आ जाने के बावजूद भी दाखिला ना करवा पाए। क्योंकि ऐसे समय में बहुत 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 दुख होता है कि इतनी मेहनत करी, बच्चे का लिस्ट में भी नाम आ गया, लेकिन दाखिला नहीं हो पाया, कोई नियम नहीं पता था, किसी कागजात की कमी थी। तो मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आपकी सबकी शिक्षा के माध्यम से मेरे द्वारा लाई जा रही वीडियोस को रोजाना देखें। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछें। आपके सवालों के जवाब पर आधारित वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हुए हैं सबकी शिक्षा के साथ। इसीलिए सवालों का जवाब लिख कर दे पाना मेरे लिए काफी होता है मुश्किल। इसीलिए आपके सवाल पढ़े जाते हैं और आपके सवालों के जवाब पर वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि आपको आपका सवाल का जवाब सही तरीके से दिया जा सके। मैं खुद आकर आपके सवालों का जवाब दूं और आपके सवाल के माध्यम से उन हजारों पेरेंट्स की कंफ्यूजन भी दूर करूं जो सबकी शिक्षा की वीडियोस केंद्रीय विद्यालय दाखिला को अच्छी तरीके से समझने के लिए देखते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।